हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे स्क्विड गेम के एपिसोड 8 के बारे में। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें। मुझे आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ काइंडली सपोर्ट कर दें मुझे। तो अब एपिसोड की तरफ चलते हैं। ऐसा जैसे हमें पता है कि ग्लास ब्रिज की जो गेम थी उसको ख़त्म होने के बाद सिर्फ हमारे 3 फाइनलिस्ट रह गए थे, सांगू, ज्ञान और सैबिक रह गए थे। ये जब तीनों हॉल में वापस आते हैं तो सेबियो की तबीयत ठीक नहीं लग रही होती, लेकिन ज्ञान जो है वो आर्गूमेंट करता है जाकर सांगो के साथ कि तुमने ये क्या हरकत की है, तुमने जो आदमी हमें बचा रहा था तुमने उसको ही धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसकी डेथ हो गई। तो इसके बाद सांगो कहता है कि तुम्हें मतलब ये क्या प्रॉब्लम है, वो रास्ता नहीं छोड़ रहा था, वो हम तीनों को लेट कर रहा था, ऊपर से टाइम भी ख़त्म हो रहा था, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दिया, इसलिए हम 3 फाइनलिस्ट अब रह गए हैं, ये मेरी वजह से हुआ है ना। तो वो सांगू का ज्ञान से पूछता है कि सांगू, अगर मैं उसकी जगह आदमी की जगह मैं होता और मैं तुम्हारे आगे आया होता रास्ते में तो वो कहता है तुम फजूल बातें मत करो, मेरा दिमाग अभी नहीं, हर जगह तुम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो ना। तो वो कहता है नहीं, तुम फिर तब भी मुझे पता है कि तुम तब भी मुझे साथ ऐसा ही सलूक करते ना जैसे तुमने अली के साथ किया था और जैसे उस आदमी के साथ किया है। तो सांगू को भी गुस्सा आ जाता है और सांगू कहता है कि तुम तो एक डल इंसान हो, तुम्हें तो कोई मतलब एथिक्स ही नहीं है और तुम तो इसी वजह से तुम हर जगह फेल हो जाते हो ना। तो वो फिर ज्ञान आगे से कहता है कि ठीक है, मेरे अंदर तो कोई एथिक्स नहीं है और ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर तो सारा कुछ इक्वालिटी था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस बात को लेकर उनके दरमियान काफ़ी आर्गूमेंट्स होते हैं और तभी रेड टीम वाले आते हैं, रेड ड्रेस वाले, और वो उनको आके कांग्रेट्स करते हैं और उनको साथ में कहते हैं कि आपको एक डिनर कैंडल लाइट मिलेगा इसी फाइनलिस्ट होने की खुशी में, और उनको ड्रेस भी दिया जाता है कि आप लोग ये ड्रेस पहन कर रेडी हो जाएं। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि जब सीबीक जाती है वॉशरूम में उस ड्रेस को चेंज करने के लिए, तो वहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है। और जब देखते हैं कि जब वो ग्लास ब्रिज में से बॉम्ब फटा था और वो ग्लास इनकी तरफ आए थे, तो वो सीबीक के पेट के अंदर भी एक ग्लास चला गया था, वो जो काफ़ी बड़ा था, और वो उसको खींच के निकालती है और उससे और भी खून ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है। फिर वो एक पट्टी लेती है और उसको कपड़े के साथ कवर करती है, उसको ज़ोर से बांधती है और वो कपड़े पहनती है अपने। उसके बाद हम देखते हैं पुलिस वाले को जिसका नाम जून है, वो सिलेंडर लेकर वो एक आइलैंड पे तैरते हुए पहुंच गया था और उसका पीछे करते हुए वो जो फ्रंट मैन है अपनी टीम के साथ वो भी पहुंच जाता है। वो अपने प्लास्टिक बैग में से अपना फ़ोन निकालता है, लेकिन उसके सिग्नल ही नहीं मिल रहे होते और उसके लिए उसको एक ऊँची जगह पर जाना पड़ता है। वो उस ऊँची जगह पर पहुँचता है और वो अपने जो हैं सीनियर्स उनको कॉल करता है और वो कहता है मुझे बैकअप चाहिए अभी फ़ौरन, मैं अपनी लोकेशन भी भेज रहा हूँ और साथ में मैं कुछ फ़ोटोज़ और वॉइस नोट्स भी भेज रहा हूँ, आप उसको चेकआउट कर लें। वो उसने ऐसा रिकॉर्ड किए होते हैं ये सारे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं सीन को जहाँ पर उनको कैंडल लाइट डिनर दे रहे होते हैं और उनको बहुत अच्छा मेन्यू दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप जितना मर्ज़ी खाना खा सकते हैं, मतलब अच्छे तरीके से, और काफ़ी देर बाद उनको मिला होता है खाना। तो ज्ञान और सांगू जो है वो तो काफ़ी अच्छे तरीके से खाना खाते हैं, लेकिन जो सीबीक होती है उसे कुछ खाया नहीं जा रहा होता और उसके आगे वैसे का वैसे उसका खाना पड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं जून को जो अपने जब कर रहा होता है बैकअप के लिए कॉल कर रहा होता है, तो तब वहाँ पर सिग्नल नहीं आते और उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जो फ़ोटोज़ और वॉइस नोट्स होते हैं वो भी नहीं जाते। तो इसलिए वो पहाड़ के एंड पे आता है शायद सिग्नल आ जाए, तो लेकिन तभी वहाँ पर फ्रंट मैन और उसकी टीम आ जाती है और जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाता है जून उनको देखकर। तो फ्रंट मैन कहता है कि तुम अपनी जो है ना गन जो वो नीचे काट लो, क्योंकि उसने उसके फ्रंट मैन के ऊपर गन की होती है। तो लेकिन वो नहीं मानता ना, और वो जब कहता है कि मेरे पास मत आना, लेकिन फ्रंट मैन उसकी तरफ जाता है, आगे जा रहा होता है और तभी वो उसके ऊपर फायर कर देता है फ्रंट मैन के बाजू पर। और इसके बाद जो होता है ना, फ्रंट मैन कहता है उसे कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गोली रह गई और तुम मेरी बात सुनो। तो उसके बाद पूछता है जून कि मतलब मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन और तुम लोग ये क्यों गेम करते हो, तुम लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि तुम लोग इंसानों की ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो ना। तो मैं सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ कि आखिर इस मास्क के पीछे कितना कठिन दिल है, मतलब कितने सख्त दिल वाले लोग रहते हैं। और तभी जो है वो फ्रंट मैन अपना मास्क उतारता है और जब वो मास्क उतारता है तो ये देखकर जून बहुत हैरान रह जाता है कि जिस भाई को वो ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँचा है वो फ्रंट मैन उसी का भाई होता है, जो कि 2015 की गेम का विनर भी होता है। ये जब वो दिखाता है उसको और उसकी तरफ फिर वो जो फ्रंट मैन है वो उसका हाथ बढ़ाता है अपना और वो कहता है सब कुछ भूल जाएंगे, हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ देंगे और तुम ना मेरे साथ चलो वापस ना।
गेम वाले एरिया में। तो जून कहता है मैं तो कभी भी नहीं जा सकता उस एरिया में। तो वो कहता है नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। लेकिन 2-3 दफ़ा जब ऑफ़र करने के बाद जून फिर भी नहीं मानता, तो फ्रंटमैन को उसके ऊपर गोली चलानी पड़ती है। लेकिन वो जाते हुए ये कह देता है जून कि भैया आपने आखिर ऐसा क्यों किया ना। तो ये कहते हुए उसकी जून की आंखों में आंसू होते हैं और वो तभी फायर खाने के बाद वो पानी में गिर जाता है और ये सारा कुछ देख भी रहा होता है उसका भाई। उसके बाद वो मास्क पहनकर वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब डिनर कर लेते हैं वो, और तो वहाँ पर उनका सारी डिनर से सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं टेबल से, सिवाय चाकू के। वो कहते हैं आप लोगों को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, इसलिए हर तीनों अपने पास से चाकू रख लेते हैं। और रात को जब लाइट्स ऑफ की जाती हैं तो सांगो लैदा बैठा होता है, लेकिन ज्ञान जो है वो सेबियो के पास जाता है और कहता है तुम मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, मैं सांगो को मार दूँगा और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे ना ईज़िली। तुम जाकर अपने भाई को एक अच्छी लाइफ देना, अपनी मदर को वापस लेके आना, और मैं अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहूँगा ना। तो सीबियो कहती है कि मेरी हालत ऐसे नहीं है कि मैं ज़िंदा रह सकूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदा रहूँगी ना अब। वो कहता है ऐसे ऐसे मत बोलो, अब तो थोड़ा टाइम रह गया और हम दोनों जीत के जाएंगे यहाँ से ना। तो वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता ना, तुम बस, मैं तुमसे वकालत लेना चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई का मुकम्मल ख्याल रखना मेरे जाने के बाद ना। वो कहता है क्या हो गया तुम्हें ऐसा। तो तभी जो नहीं है उसका खून जो है वो जब सांगू को मारने के लिए वो आ रहा होता है ज्ञान, तो तभी सीबियो की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश होने वाली होती है। जब वो चेक करता है उसको ज्ञान, तो उसका तो पेट से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है और उस खून निकलने की वजह से ना उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। और ज्ञान जो है वो कहता है मैं रुक जाओ, मैं ना इनको कहता हूँ शायद ये मान जाए। वो रेड ड्रेस वालों को ज़ोर ज़ोर से कह रहा होता है कि आप लोग हमारी हेल्प करें, लेकिन वो कुछ भी बात नहीं सुनते। और कुछ देर बाद ही वो कॉफ़िन लेके आते हैं एक, और वो कहते हैं ये किसके लिए लेके आए आप। और जब वो बैक साइड पे करता है टर्न अपनी, तो तब हम देखते हैं कि वहाँ पर सांगू ने सीबियो को मार दिया होता है, उसका गला काट दिया होता है। सांगू बहुत पत्थर दिल इंसान है और ये देख के ज्ञान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर झपटता है, लेकिन उसकी लड़ाई को ख़त्म कर दिया जाता है रेड ड्रेस वाले। और हमें लास्ट में ये दिखाया जाता है कि जो है सीबियो की जो डेड बॉडी होती है वो कॉफिन में रख रहे होते हैं, जिससे ज्ञान को बहुत तकलीफ़ हो रही होती है और वो बहुत रो रहा होता है ना। आखिर उसने आज एक और अच्छी दोस्त जो थी वो खो दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो फ्रंट मैन है वो जब अपनी बाजू की गोली वगैरह साफ़ कर रहा होता है, अपना ज़ख्म साफ़ कर रहा होता है, और तभी वो मिरर में अपने भाई को देखता है जो उसे यही कह रहा होता है कि मतलब ख्याल में, इमेजिनेशन में, कि आखिर आपने भाई ऐसा क्यों किया ना। और इसके साथ जो है हमारी एपिसोड वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लग रही है तो काइंडली आप इसको शेयर करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।